देवदासी प्रथा, मंदिरों के साये में छुपी एक अनकही दास्तान। पुराने मंदिरों की दीवारों में आज भी कुछ चीखें कैद है। कहते हैं कि रात की खामोशी में उन गलियारों से गुजरने पर पायलों की मंद आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अधूरी कहानी आज भी जवाब तलाश रही हो। एक समय था जब देवदासी प्रथा को भक्ति का सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता था। छोटी छोटी बच्चियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसी पवित्र परंपरा में एक बड़ी कुप्रथा जन्मी। परंपरा की आड़ में कुछ ऐसे काले राज छुपे हैं जो उजाले से आज भी डरते हैं। इन लड़कियों की मुस्कान के पीछे एक गहरा अंधेरा और शोषण की खौफनाक दास्तान है। उनकी सजावट के पीछे छुपा था एक गहरा दर्द जिसे वो कभी ना भूल सकती है, ना बयान कर सकती है। उनके नृत्य के पीछे वो सच्चाई छुपी है जिसे समाज ने आज तक स्वीकार नहीं किया। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसने कई मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए नर्क में धकेल दिया। यकीन मानिए, ब्राह्मणवादियों की बनाई इस देवदासी प्रथा के बारे में सुनकर और इसकी हकीकत को जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। देवदासी प्रथा वास्तव में भगवान के नाम पर मासूम लड़कियों के जिस्म के साथ एक खिलवाड़ था। देवदासी प्रथा का घिनौना सच इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे और महसूस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, और अगर आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो हेडफोन या ईयरफोन का यूज ज़रूर करें ताकि आपके आसपास किसी को अनकंफर्टेबल फील ना हो। ये कहानी एक 30 साल की महिला की है जिसकी अभी उम्र 30 साल है, लेकिन जब वो 11 साल की बच्ची थी तब उसे देवदासी बनाया गया था। उस लड़की का नाम कुछ और है, लेकिन इस कहानी में हम उसे श्रद्धा के नाम से जानेंगे, जिसे जबरदस्ती देवदासी प्रथा के नाम पर जिस्म फरोशी की दलदल में धकेला गया। देवदासियों की चीखों से गूंजते मंदिरों के गुंबदों में हजारों कहानियां कैद है। इन कहानियों में से एक कहानी है श्रद्धा की। 11 साल की मासूम बच्ची श्रद्धा अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रह रही थी जब एक दिन अचानक उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने अपनी मम्मी को आवाज लगाई, देखो आई, दरवाजे पर कोई आया है। मम्मी ने दरवाजा खोला तो सामने एक पंडित जी खड़े थे। उनको देखकर श्रद्धा की मम्मी उनके कदमों में गिर पड़ी, दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धा को भी ऐसा करने के लिए कहा गया। श्रद्धा के पिताजी आए, उन्होंने भी ऐसा ही किया। ससम्मान पंडित जी को घर में एक आसन पर बिठाया गया। पंडित जी ने आते ही कहा, बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी दूसरी पुत्री को भी बड़े पुजारी जी ने याद किया है, वो उसे देवदासी बनाना चाहते हैं। श्रद्धा के माता पिता ने हाँ में सर झुका लिया और पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी इतना बोलकर चले गए। श्रद्धा के मम्मी पापा खुश थे। श्रद्धा को बताया गया कि कल सुबह ही उसे देवदासी बना दिया जाएगा। श्रद्धा इस हकीकत से बिल्कुल अनजान थी। उसे लगा कि अब वो देवदासी बनेगी अपनी बड़ी बहन की तरह। एक तो वो अपनी बड़ी बहन से मिल पाएगी और सीधा देवदासी यानी देवता की दासी, भगवान से सीधा मिलन। ये सोच सोचकर श्रद्धा मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन श्रद्धा आने वाली भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं थी। श्रद्धा के माता पिता ने रात में ही पूरी तैयारी कर ली। सुबह जल्दी श्रद्धा को साफ नहला के मंदिर ले जाया गया। मंदिर का बड़ा सा प्रांगण देखकर श्रद्धा की आंखें फैल गई। विशालकाय मंदिर, भव्य मूर्तियां,
और सोने से जड़े मुकुट। श्रद्धा लगातार मंदिर को निहार रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इतना विशाल और भव्य मंदिर पहली बार देखा था। अब उसे इसी मंदिर में रहना था। ये सोच सोच कर श्रद्धा खुश हो रही थी। श्रद्धा के मम्मी पापा उसे बिना बताए मंदिर में छोड़कर चले गए। थोड़ी देर में मंदिर के गर्भगृह से एक बड़े शरीर और विशालकाय तोंद वाला मोटा सा आदमी बाहर निकला। उसने पुजारियों के कपड़े पहने थे। उसे देखते ही सारे पुजारी उसे प्रणाम करने लगे। श्रद्धा को भी ऐसा करने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने भी बड़े पुजारी जी को प्रणाम किया। मंदिर के बाकी पुजारियों ने श्रद्धा को समझाया कि बेटा, ये मंदिर के बड़े पुजारी जी हैं, इनका सम्मान करना हम सब का फर्ज है। श्रद्धा ने खुशी खुशी हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग महिला श्रद्धा के पास आई। वो उसे अपने साथ ले गई एक कमरे में। उसने श्रद्धा को नहलाया, सुंदर कपड़े दिए और बहुत सारे गहने। श्रद्धा ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे गहने एक साथ देखे थे। श्रद्धा को सारे गहने पहनाए गए। उसके शरीर पर इत्र डाला गया, मेहंदी लगाई गई और एकदम दुल्हन की तरह तैयार करके मंदिर के प्रांगण में लाया गया। बुजुर्ग महिला ने श्रद्धा को समझाया कि बेटा, अब तुम्हारा विवाह ईश्वर के साथ होगा, यानी तुम सीधा ईश्वर की पत्नी, देवता की दासी यानी देवदासी। श्रद्धा का मासूम मन नए कपड़े गहनों से खुश हो रहा था। आने वाले भयानक सच का उसे कोई अंदाजा नहीं था। श्रद्धा खुशी खुशी तैयार होकर बड़ी अम्मा के साथ मंदिर के प्रांगण में आ गई। मंदिर के प्रांगण में सभी पुजारी श्रद्धा की खूबसूरती की पलाएं लेने लगे। श्रद्धा की नज़र उतारी गई। फिर श्रद्धा का विवाह भगवान के साथ कर दिया गया और श्रद्धा को मंदिर में देवदासी घोषित किया गया। अब श्रद्धा मन ही मन सोच रही थी कि भगवान, जिनको दुनिया पूजती है, जिनकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती है, अब मैं सीधा उनकी पत्नी हूँ, यानी मैं सीधा भगवान से मिल सकती हूँ। यही सारे सवाल श्रद्धा के मन में चल रहे थे। बुजुर्ग महिला श्रद्धा के पास आई और अपने साथ अपने कमरे में ले गई। अंधेरा ढलने के साथ श्रद्धा को एक बड़े से कमरे में भेजा गया। कमरे में एक बड़ा सा पलंग था जिस पर बहुत सारे सुगंधित फूल थे जो अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। मंद मंद खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। बूढ़ी अम्मा जिसने श्रद्धा को तैयार किया था, नए कपड़े दिए थे, वो कमरे में आई और थोड़ी देर श्रद्धा को समझाया। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा। बूढ़ी अम्मा श्रद्धा से बोली, देखो बेटा, आज तुम्हारा ईश्वर के साथ मिलन होने वाला है। ध्यान रखना, बड़े पुजारी जी नाराज नहीं होने चाहिए, वो हम सब के भगवान हैं। बुजुर्ग महिला श्रद्धा को समझाकर चली गई। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। श्रद्धा ने देखा वही बड़े पुजारी जी थे। विशाल काय शरीर, मोटी तौंद, अंधेरे में उनकी लाल आंखें और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। पुजारी जी ने केवल धोती पहन रखी थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे श्रद्धा की ओर बढ़ने लगे। पुजारी जी पलंग के पास आए और श्रद्धा के नजदीक सरक कर बैठ गए। श्रद्धा उनको देखकर डर रही थी। उनकी लाल आंखें एकदम डरावनी लग रही थी। पुजारी जी ने श्रद्धा का मुंह अपने हाथ से ऊपर किया, इस तरीके से कि वो उनकी तरफ देख सके, आंखें मिला सके, और बोले, मैं इस मंदिर का प्रधान महंत हूँ। ऊपर का भगवान ऊपर है, यहाँ का भगवान मैं हूँ। आज की रात तुम्हें मुझे ही प्रसन्न करना है। मुझे प्रसन्न करने का मतलब है सीधे भगवान को प्रसन्न करना। मैं ही हूँ जो तुम्हारा ईश्वर के साथ मिलन करा सकता हूँ। अब से इसी मंदिर में रहना है और यहाँ तुम्हारा भगवान मैं हूँ।
मेरे अलावा कोई नहीं। तुम्हें केवल मेरा आदेश मानना है और मेरी खुशी का ध्यान रखना है। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो चुप थी। इतने में श्रद्धा को पंडित जी ने पलंग पर धक्का दिया और वो गिर पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे श्रद्धा की साड़ी अपने हाथ में ले ली। उस मासूम बच्ची की कलाइयों में इतनी ताकत नहीं थी कि उस बड़े से विशालकाय शरीर को अपने कपड़े ना छूने दे, ना हटाने दे। पंडित जी के विशालकाय बाजुओं ने एक ही मिनट में श्रद्धा को निर्वस्त्र कर दिया था और खुद को इतना बड़ा महंत बताने वाले पंडित जी ने अपने भी वस्त्र त्याग दिए। श्रद्धा के मासूम हाथों को उस पंडित ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। उसके भारी शरीर के नीचे वो मासूम बच्ची दबकर रह गई थी, चटपटा रही थी, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो बेबस थी। पंडित जी ने धीरे से उसके बहुत पास आकर उसके कान में बोला, आज मैं तेरा ईश्वर के साथ मिलन करा रहा हूँ। इस पुण्य कार्य में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आज तेरी सुहागरात मेरे जरिए सीधे ईश्वर के साथ हो रही है। मेरे जरिए तुम्हारा मिलन सीधा भगवान से होगा। इस पूज्य कार्य में किसी तरह का विरोध करना तुम्हें सीधा नरक ले जा सकता है। ईश्वर इससे नाराज हो सकता है। इसलिए जैसा मैं कहूँ वही करना। ना मुझसे कोई सवाल पूछना, ना मेरी बात का कोई विरोध करना। श्रद्धा ने बिना कुछ सोचे हाँ में सिर हिलाया। पंडित जी मुस्कुराए और थोड़ी देर में श्रद्धा की चीखों से कमरा गूंज उठा। जैसे ही श्रद्धा की चीखें कमरे से बाहर निकली, बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, घंटियों की आवाज आने लगी, मानो कोई पवित्र कार्य चल रहा हो। श्रद्धा ने दोबारा चीखने की कोशिश की तो महंत ने अपने मजबूत हाथों से उस मासूम के मुंह को दबा दिया। अब श्रद्धा दर्द से कर्राह तो रही थी, लेकिन चीख नहीं सकती थी। एक हाथ जो पुजारी जी ने श्रद्धा का मुंह दबाने के लिए छोड़ दिया था, श्रद्धा ने अपने इसी हाथ से पंडित जी की इस हरकत का विरोध किया। श्रद्धा ने अपना हाथ उठाया और जोर से। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल एक जागरूकता फैलाना है, किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी भी समुदाय या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की और भी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वो मासूम बच्ची दर्द से बिलबिला रही थी, लेकिन दरिंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही समय में बच्ची बेहोशी की हालत में पहुंच गई। अब उसके साथ क्या हो रहा है उसे कुछ होश नहीं था। सुबह पानी के छींटों के साथ श्रद्धा की बेहोशी टूटी। उसके शरीर पर एक सफ़ेद चादर थी जो खून के छींटों से सनी हुई थी। बूढ़ी अम्मा श्रद्धा के सामने थी। उसने फिर से श्रद्धा के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे समझाया, बेटा मैंने कहा था ना, पुजारी जी को नाराज नहीं करते, वो यहाँ के भगवान हैं, हम सब के भगवान। हम में से किसी को भी पुजारी जी को नाराज करने की परमिशन नहीं है। दुख और पीड़ा से श्रद्धा के शब्द गले में ही अटक गए। वो कांपते हुए इतना ही कह पाई, अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत दर्द भी हो रहा था। अम्मा हल्की सी मुस्कुराई और फिर से समझाया, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ऐसी गलती मत करना। बूढ़ी अम्मा ने मासूम बच्ची के घावों को हल्के गुनगुने पानी से संभाल कर धोया और साफ किया। बूढ़ी अम्मा उसके साथ थोड़ी देर बैठी और प्यार से समझाने लगी, तुमने कल रात महंत को नाखूनों से नोच लिया था
समझाया तो था, पर बच्ची हो, धीरे धीरे समझ जाओगी। अब यही हमारी किस्मत है बेटा, ये बदलने वाली नहीं है, ये तुम्हारे साथ हर रोज होगा। मैंने भी अपने बचपन में ये सब झेला है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। श्रद्धा ने बदलते समय के साथ हकीकत को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे जीने की कोशिश करने लगी। शुरुआत में श्रद्धा को मंदिर के बड़े पुजारी जी को सौंपा जाता, धीरे धीरे अन्य पुजारियों को भी सौंपा जाने लगा। अब श्रद्धा 30 साल की हो चुकी है। उसने इसी गंदगी में जीते जीते नृत्य कला को सीखा, क्योंकि पेट पालने का यही एक जरिया था। मंदिर में जो प्रसाद आता उसमें देवदासियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता। अपने कपड़े, दवाई और अन्य ज़रूरतों के लिए देवदासियों को नृत्य कला का ही सहारा था। उन्हें मंदिर में नृत्य करने की परमिशन थी। लोगों का मनोरंजन करके जो पैसे उन्हें मिलते, उन्हीं से वो अपना गुजारा करती। श्रद्धा लंबे समय तक अपनी बड़ी बहन को ढूंढती रही, लेकिन वो उसे नहीं मिली। मिलती भी कैसे? देवदासी बनाने के साथ लड़की का नाम बदल दिया जाता है। पुराने नाम के साथ उस लड़की को बुलाना भी पाप समझा जाता है। अब उसकी बड़ी बहन कहाँ थी, श्रद्धा को कोई आइडिया नहीं था। श्रद्धा जब भी किसी नई छोटी बच्ची को मंदिर के प्रांगण में दुल्हन के वेश में देखती, तो अपनी उसी खौफनाक रात को याद करके कांप उठती। श्रद्धा कल्पना करती कि उसके साथ भी वही होगा जो उसने झेला है। परंपराओं के नाम पर इसके भी जिस्म को नोचा गया होगा।